नंबर 1, डॉक्टर साहब ने फरमाया उलमाए सू दुनिया के कुत्ते हैं। कुत्ते का वर्ड यूज किया है। उलमा सू क्यों वजूद में आते हैं? जब वो दुनिया के कुत्ते बन जाएंगे तो दीन को बदनाम करने वाले होंगे। बज़ाहिर दीनी मनासिब हैं, लेकिन असल में उनके पर्दे में दुनियादारी की जा रही है। नंबर 2, आसमान दुनिया के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक उलमाए सू है। जो शख्स दीन की खिदमत में लगा हुआ है, अब उसे फर्ज कीजिए कोई हदिया दे रहा है, कोई उसको अगर फर्ज कीजिए तोहफा दे रहा है या किसी तरीके से, तो दीन के लिए दे रहा है। अगर ये लोग भी अपने पास दौलत जमा करें, अगर ये अपनी जायदादें बनाएं, तो ये बदतरीन इंसान है आसमान की छत के नीचे की। ज़ाहिर डॉक्टर साहब जब उलमाए सू कह रहे हैं तो वो किसको कह रहे होंगे? मतलब कोई किसी खलाई मखलूक को तो नहीं कह रहे ना, इसी प्लेनेट के ऊपर आबाद है ना वो मखलूक। किसको कह रहे होंगे वो? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है उन्हीं को कह रहे हैं कि जिनको वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए डरते हैं। जिनको वो रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं उनको तो नहीं कह रहे होंगे। नंबर 3, उन्होंने फरमाया कि कुरान के अंदर भी उलमा ने तहरीफ कर दी है, सिर्फ कुरान का टेक्स्ट बाकी है जो अरबी टेक्स्ट है। कुरान के मफहूम में और तफसीर में उलमा ने तहरीफ कर दी है। ये उलमा के फजाइल डॉक्टर इसरार साहब ने बयान किए। हमारे भी बहुत से उलमा का उलमाए सू जिन्हें हम कहते हैं हाल ये हो चुका है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक। जो सूरत हाल है, सिर्फ कुरान का बतन बचा हुआ है, इसके मफहूम में, इसकी तफसीर में, इसके तर्जुमे में तो तहरीफें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी तहरीफें मौजूद हैं। मतन बचा हुआ है, वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। नंबर 4, उन्होंने कहा कि उलमाए हक और उलमाए सू में फर्क करने के लिए लिटमस टेस्ट यह है कि जो भी आलिम दीन अपने दीनी कैरियर के अंजाम पर दौलत और जायदाद छोड़कर मरे तो इसमें कोई शक ही नहीं वो उलमाए सू में से है। मेरे नजदीक आज भी अगर आप जानना चाहें उलमाए हक कौन है और उलमाए सू कौन है, तो लिटमस टेस्ट ये है, जो शख्स अपने दीनी कैरियर के नतीजे में फिर जायदाद बनाकर और दौलत छोड़कर मरा हो, वो उलमाए सू में से ला मुहाला, उसमें किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं। लो जी, डॉक्टर साहब ने तो तुहाडे सारे मौलवी फड़का चढ़े थे। मरने के बाद जिंदगी में इनके एसेट्स देखें, तनख्वाहें 10-10, 20-20 हजार और गाड़ियों ड्राइवर रखे हुए। डॉक्टर इसरार साहब ने जो डेफिनेशन की है ना, उसके तहत तो ये सारे के सारे उलमाए सू हैं, जिनको आप उलमाए हक या पंजाबी में उलमाए हक्का या हमारे एक दोस्त उलमाए हुक्का कहते हैं, जिनको समझ रहे हैं ना, वो भी सारे के सारे डॉक्टर साहब के नजदीक, क्योंकि उन्होंने कहा लिटमस टेस्ट है कि वो दीनी कैरियर के अंजाम पे। तो मैं किसी आलिम का नाम नहीं लेता, जिसको आप बड़े से बड़ा आलिम समझते हैं ना, जरा बताएं कि उनके पास कौन सी कॉम्पिटेंसी है, उन्होंने किस कारोबार के अंदर मेहनत की, कौन सी ऐसी नौकरी कर ली कि उनके पास करोड़ों और अरबों की जायदादें हैं। सब का सब वो चंदा बुक से खाते हैं। और देखें इधर वो बंदा बैठा है जो अपनी जेब से आपको खिलाता है। कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, चंदे तुम्हें दे, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, और फिर तुमसे ये बातें हम सुने कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च कर दिया। फिरकों का एक गंध है ना, जो कोई एक गंध मेरे अंदर साबित करो। और 5वें नंबर पे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आज की जो नौजवान नस्ल है ये दीन से मुतनफर सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने उलमा का किरदार देख लिया है, और वो ये सोचते हैं कि वो उलमा जो कुरान और सुन्नत पिए हुए हैं, ये जुमला है उनका, कि ये तो कुरान और सुन्नत पिए हुए हैं और ये भी दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं और आपस में उसी तरीके से लड़ते फिरते हैं जिस तरह दुनियादार लोग। फिर वो कहते हैं कि अगर कुरान और सुन्नत पीने वाले लोगों का ये हाल है तो हम भी दीन पर चले तो इसी किस्म के मुसलमान बनेंगे। ये चीज लोगों को, नौजवान नस्ल को दीन से मुतनफर कर देती है। जब अल्लाह ताला किसी उम्मत को किताब देता है और उस उम्मत के अंदर जो है
پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے۔ لو جی، کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی